जम्मू कश्मीर समेत 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सभी सियासी दलों की नजरें जम्मू कश्मीर पर है। चुनाव आयोग ने बिगुल बजा दिया है। विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख का भी घोषणा किया है, लेकिन बीजेपी की रणनीति और कॉन्फिडेंस पार्टी में चुनाव को लेकर के गजब का है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को लेकर के कांग्रेस में किस तरह कुर्सी का खेल चल रहा है, वो भी दिलचस्प है। चुनाव आयोग की ओर से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही चुनावी माहौल गर्म है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में पहली बार विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। सारे राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, क्योंकि ये चुनाव कई मायनों में अहम है। इसी बीच बीजेपी ने दावा किया कि वो अकेले दम पर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी। हालांकि कुछ सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन भी करेगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि पार्टी पूरी ताकत के साथ घाटी में चुनावी मैदान में उतरेगी। इसके साथ उन्होंने ये भी भरोसा जताया कि जम्मू कश्मीर की जनता दिल खोलकर बीजेपी को वोट देगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस की तैयारियों के सिलसिले में मैदान में उतर चुकी है। पूरी ताकत के साथ हम जम्मू के साथ साथ कश्मीर घाटी में चुनाव लड़ेंगे और मुझे विश्वास है कि जो मोदी साहब ने पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में विकास के कार्य किए हैं, जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली आई है। दिल खोलकर हिंदुस्तान का, देश का खजाना मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए खोला है और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता दिल खोलकर बीजेपी को वोट देगी और यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का एजेंडा साफ है कि बीजेपी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन कुछ सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन कर सकती है। बीजेपी 90 विधानसभा सीटों में से अधिकांश सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी। 7-8 सीट जो निर्दलीय सीट है, उन पर हो सकता है कि पार्टी तालमेल बनाकर चुनाव लड़े। सूत्रों की माने तो बीजेपी 21 अगस्त को कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी करेगी। इसके साथ ही पार्टी अगले हफ्ते से चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कर सकती है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी रैली करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली भाजपा में शामिल हो गए। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का जम्मू में अहम बैठकों का दौर जारी है। बैठक की अगुवाई केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर बीजेपी विधानसभा चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी कर रहे हैं। रविवार को जम्मू में हुई बैठक में किशन रेड्डी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह शामिल हुए। बीजेपी का कॉन्फिडेंस भी गजब दिखाई दे रहा है। जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि बीजेपी चुनाव के लिए 24 घंटे और 7 दिन तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की एक सामान्य एक पद्धति है, प्रणाली है। उसके अंतर्गत वैसे तो यह एक ऐसा संगठन है कि 24 घंटे है, हम हर समय चुनाव के लिए तैयार है। 24/7 to 365 पार्टी है। लेकिन अब चूंकि चुनाव की घोषणा हुई है, तो एक व्यवस्था के अंतर्गत जिस प्रकार से संगठनात्मक चर्चाएं भी होती हैं, समीक्षाएं होती हैं, उसी की श्रृंखला में आज की भी बैठक है। जहां एक तरफ बीजेपी चुनावी रणनीति बनाने में जुटी, तो दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला को हराकर चर्चा में आए पूर्व पीडीपी नेता को कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर सूबे की कमान सौंपी है। चुनाव आयोग की ओर से 18 सितंबर से जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही कांग्रेस ने केंद्र शासित प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा कर दी। इसमें जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख विकार रसूल की जगह तारिक हमीद कर्रा को नियुक्त किया गया। तारिक हमीद कर्रा जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष बनाए गए। कर्रा के साथ तारा चांद और अमन भल्ला को भी जम्मू कश्मीर पीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। श्रीनगर निवासी कर्रा 1 साल पहले महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी से अलग होने के बाद 2017 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। तारिक हमीद कर्रा को जेके पीसीसी प्रमुख नियुक्त करने की कई महीनों से चर्चा थी। पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई में कई पावर सेंटर है। कांग्रेस का मानना था कि कद और अनुभव वाले सीनियर नेता को ही कमान सौंपी जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर ही नहीं, हरियाणा में भी चुनावी हलचल तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में पाला बदलने का खेल शुरू है। हरियाणा में एक और विधायक का जेजेपी से इस्तीफा हो गया है। हिसार के बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग ने इस्तीफा दिया है। हरियाणा में पिछले 3 दिन में 5 विधायकों ने जेजेपी से इस्तीफा दिया है। इन विधायकों में उकलाना से विधायक अनूप धानक,
टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली, शाहबाद से विधायक रामकरण काला, गोला चीका से विधायक ईश्वर सिंह और बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग शामिल हैं। इनमें देवेंद्र बबली, ईश्वर सिंह और रामकरण काला के कांग्रेस में जाने की चर्चा तेज है, तो वहीं अनूप धानक और जोगीराम सिहाग बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इनके अलावा रामनिवास, सुरजाखेड़ा और रामपुर गौतम भी पार्टी छोड़ सकते हैं। दोनों विधायक जेजेपी से नाराज हैं। लोकसभा चुनाव से पहले तक जेजेपी के पास 10 विधायक थे। 5 विधायकों के पार्टी से इस्तीफे के बाद अब 5 बचे हैं। ऐसे में जेजेपी के लिए मुश्किल खड़ी होती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।